स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ है कविता कंवर जी, जो महिला कांग्रेस की स्टेट महासचिव है और पूर्व में ग्राम पंचायत प्रधान भी रह चुकी है। मेरे साथ विनीता वर्मा जी हैं, शिमला जिला कांग्रेस महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं और ये भी ग्राम पंचायत प्रधान। किरण ढांडा जी हैं मेरे साथ, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के महिला विंग ने तय किया है कि हम भाजपा की जयराम सरकार को अब आराम से बैठने नहीं देंगे। उनका हर विधानसभा में घेराव किया जाएगा, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। मैं उससे पहले बात रखूं, 31 अगस्त को हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, सुक्खू जी और सभी लोगों ने ये 10 गारंटी हिमाचल के लोगों को दी। इसमें तीसरे नंबर पे आप देखेंगे, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सुनिश्चित आय दी जाएगी। ये हिमाचल की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त करना, क्योंकि आज इसकी सख्त जरूरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए भी महसूस करती है क्योंकि आज महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ कर रखी है। मैं हिमाचल की महिलाओं को कहूंगी कि आप ये एक फॉर्म जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जारी किया है, ये फॉर्म हम लोग पूरे हिमाचल की आधी आबादी महिलाओं के पास ले जा रहे हैं। राजीव गांधी जी की देन है कि हर महिला के हाथ में आज मोबाइल है। यहां पर एक कोड है, पूरे हिमाचल की महिला अपने मोबाइल से जब इस कोड को स्कैन करेगी तो उसके पास ये गारंटी चली जाएगी और वो गारंटी भरकर हमारे पास आ जाएगी। उसके पास एक सबूत रह जाएगा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ये फॉर्म जारी करके मुझे एक गारंटी दी थी कि सरकार बनते ही हर महिला 18 से 60 साल की हर महिला के हर महीने पहली तारीख को बैंक खाते में 1500 रुपया जमा हो जाएगा। इसी के तहत आज हमारी एक नहीं, शिमला लोकसभा में हम महिलाएं बैठी हुई हैं। इसी के साथ हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी, हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष इस समय धर्मशाला कांगड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं के मुद्दों को उठा रही है। इसी के साथ मंडी और हमीरपुर में भी आज ही के दिन 4 लोकसभाओं में 4 प्रेस वार्ता हो रही है। आने वाले समय में हर विधानसभा में हम मीडिया की मदद देंगे ताकि मीडिया प्रेस के माध्यम से हम महिलाओं के हक अधिकारों की आवाज को उठा सके। कल 2 विधानसभाओं में हम बड़े महिला सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। हमारे प्रयास सिर्फ प्रेस वार्ता तक सीमित नहीं रहेंगे। कल ठाकुर रामलाल जो नैना देवी जी से विधायक है, कल 11 सितंबर दिन रविवार सुबह 11 बजे वहां महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। उसी के साथ हरोली विधानसभा से हमारे विधायक नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी की भी विधानसभा में कल 12 बजे एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन होने वाला है। इसी तरह आने वाले समय में मेरी बात हुई श्री रेणुका जी, हमारी जो विधानसभा है उनके विधायक, हमारे यहाँ के जो है वर्किंग प्रेसिडेंट भी है विनय जी,
और भी हमारे 68 जो हमारी विधानसभाएं, हर एक में हम महिला सम्मेलन करके इस सरकार को जो है वो घेरने का काम करने वाले हैं। आज इस सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे हम। मैं आपके सामने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर आई। ये भाजपा का घोषणा पत्र है, ये 2017 का घोषणा पत्र है। आज इसे ले जाकर जब हमने, हमारी ग्राम पंचायत प्रधान बैठी हुई है, इसी तरह हर महिला प्रधान को हमने ये जिम्मेदारी दी थी कि भाजपा के 2000 के घोषणा पत्र पे कितना काम हुआ है, महिलाएं कितना नंबर देती हैं यहाँ की भाजपा की जयराम सरकार को, तो महिलाओं ने उन्हें 0 नंबर दिया है। मैं पढ़कर बता देती हूँ आपको। दावा किया था महिला किसान विधेयक लाएंगे। 5 साल बीत गए आपके मुख्यमंत्री जयराम जी, आपने महिला किसान विधेयक नहीं ला पाए, यहाँ पर आपको 0 नंबर मिलता है। आपने कहा था 2017 के घोषणा पत्र में 24 घंटे 7 दिन हर जिले में महिला थाने खोले जाएंगे। महिलाओं से पूछा कि जिलों में महिला थाने हैं, बोला नहीं है। यहां पर भी महिलाओं ने, हिमाचल की महिलाओं ने हमें 0 नंबर दिया है। वादा था इसमें, जो जुमला साबित हो रहा है कि पुलिस में 33% महिला पुलिस की भर्ती करेंगे। जब हमने इसकी भी जांच की तो पाया कि हिमाचल पुलिस सेवा में 33% महिलाओं की तो दूर की बात है, जो पेपर भी निकलता है वो भी बिक जाता है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है, नियुक्तियां अंधेरे में चली जाती है। पंचायतों में महिलाओं को ताकत के नाम पर कहा गया था कि हम महिलाओं को पंचायत में, ये इनका वायदा था, घर घर में नल तो लगाया पर जल नहीं आया। जयराम जी, ये पंचायत की महिलाएं बता रही है। सीएम हेल्पलाइन में जल शक्ति विभाग की रिकॉर्ड शिकायतें हुई। हम कहते हैं पानी मुफ्त देंगे, सच्चाई ये है कि बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना की महामारी के बीच में 20 करोड़ रुपया आपने पानी के बिल के नाम पर वसूला। नलके लगाने की बात की थी, लेकिन आपने पानी देने की बात नहीं की थी। नलका लग गया, पानी नहीं आया। ये गांव की महिलाएं कह रही है कि ये ताकत देने आप निकले। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। हेल्पलाइन याद होगा जारी किया, गुड़िया हेल्पलाइन भी, मैं नहीं कह रही, सुनिएगा, हेडलाइन है, गुड़िया हेल्पलाइन भी महिलाओं की सहायता करने में हेल्पलेस। हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई। 8,400 महिलाओं ने शिकायत दर्ज की, लेकिन क्या हुआ, क्या लिखा है, पेंडिंग में पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये हेल्पलाइन भी जो है, जो जारी की गई थी, उसका नंबर था 1515, और अब महिलाओं ने हेल्पलाइन जारी कर दिया भाजपा के लिए। 1515 तो काम में आई, अब हो जाओ 921। अब महिलाओं ने नारा दिया है भाजपा का, 1515 काम नहीं आई, जयराम हो जाओ 921। अब वहां पर घुसने तक में इनको मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो हम पोल खोलने बैठे हैं। सबसे बड़ी और आपको बात बता दो, आज की सुबह की जब हमने अखबार उठाई, महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती, ये आज की अखबार है, IAS अधिकारी है, तो यहाँ महिला नहीं है जो संघर्ष करके अपने कानूनी हक अधिकार नहीं जानती है। निशा सिंह नाम है IAS अधिकारी का, साफ कहती है, आरोप लगा रही है कि भेदभाव होता है, महिलाओं की सुनवाई नहीं है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, ये प्रशासन की हालत है। जिस सरकार के अधीन ऐसा प्रशासन हो, दावा तो दिल्ली से गुड गवर्नेंस का होता है, लेकिन गुड गवर्नेंस का हालत ये है कि एक IAS अधिकारी निशा से सरकार और प्रशासन पे सवाल उठाती है, मुख्यमंत्री से शिकायत लिखित में करती है, और मुख्यमंत्री कार्रवाई और जवाब की बजाय मुंह मोड़ लेते हैं और अपने
का आरोप है चुनाव नजदीक देखकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी है हवाई, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। पिछला घोषणा पत्र जुमला साबित हो गया। मोदी जी की शाह जी की तस्वीर लगाकर पूछा था, आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, पता है हमें, मंडी में शायद आ रहे हैं। महिलाएं बिल्कुल पूछेंगी, प्रधानमंत्री जी आपके नाम से वोट मांगा गया था 17 में, डबल इंजन की सरकार काम करेगी ये कहा गया था, डबल इंजन फेल हुआ और हम भी जो है महंगाई, बेरोजगारी और अपनी असुरक्षा के घेरे में घिरी हुई। ये जवाब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम भी स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं मिलकर जयराम सरकार की सच्चाई को रखना चाहती हैं वो यहाँ पर रख पाएंगी। घरेलू हिंसा अधिनियम का इसी घोषणा पत्र में चर्चा जो है वो जयराम सरकार ने की है। इसी घोषणा पत्र में कौन लाया था पूछना चाहते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किसकी सरकार थी? 2005 कांग्रेस की सरकार थी। हम लाए थे घरेलू हिंसा कानून, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने इस घोषणा पत्र 2017 में यहां लिखा है, क्या लिखा है? महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए हर केंद्र में कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए सशक्त स्त्री अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। कितने अधिकारियों की नियुक्ति हुई? कहां हुई? क्या क्या सुनवाइयां हुई? इन जवाब से देने से हम जयराम रमेश सरकार को बचने नहीं देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता भाजपा के यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका घेराव करके इन चीजों का सवाल हमारी हिमाचल की जो महिलाएं हैं उनके लिए पूछेगी। अभी पता लगता 2022 और 2023 में सशक्त महिला योजना कब आ रही है? जब 5 साल पूरे हो गए। 22 और 23 के लिए मालूम नहीं 23 में आप लौटेंगे नहीं लौटेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 22-23 सशक्त महिला योजना का फंड जारी किए जा रहे हैं। हिमाचल की जनता भोली जरूर है, यहाँ की महिलाएं भोली जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। जयराम जी जागरूक है, जानती है अपने हक अधिकार। इन जुमलों पर उन्होंने आप पर विश्वास किया, आपको वोट दिया, लेकिन आपने क्या किया? आज ग्राम पंचायत की महिला हो, एक IAS महिला हो जो खुद कहती है हमारे विभाग में महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं आती उस पर काम नहीं हो रहा है, महिलाओं की बात सुनी नहीं जा रही, उस पर काम नहीं किया जा रहा है। तो ये सब आरोप हमारे नहीं है, इसमें हम लोग मुख्यमंत्री जी जवाब चाहते हैं। महिला अधिकारी निशा सिंह ने पत्र लिखा, हम आपसे मांग करते हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। इन्हीं सब के साथ मैं पत्रकार साथियों को आमंत्रित करती हूं, आपके जो भी सवाल हो हम उनका स्वागत करते हैं। तो हम लोगों ने जो रिपोर्ट कार्ड पूरे हमारी महिला कांग्रेस में हिमाचल में 2017 का भाजपा का घोषणा पत्र को रखकर डबल इंजन की सरकार केंद्र की यहाँ की क्या क्या किया, महिलाओं ने तो ये भी बताया। उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से जारी की थी, उसमें भी हमारे उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडर ठंडे पड़ गए हैं, नहीं जला पा रहे, क्योंकि सिलेंडर की कीमत 400-500 रुपए नहीं जो कांग्रेस के समय हुआ करती थी, आज 1000 रुपए पार कर चुकी है। शायद हो सकता है प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल के दौरे पर दोबारा वोट मांगने आए, उन्हें वोट मिले या नहीं मिले, पर महिलाओं ने तय कर लिया है कि उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडरों को वो प्रधानमंत्री जी को जरूर लौटाने के लिए खड़ी रहेंगी। और उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी उन खाली सिलेंडरों को या तो स्वीकार करेंगे या उनकी कीमतों को कम करके हमारी हिमाचल की महिलाओं को और उनके ठंडे होते चूल्हों को दोबारा चलाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस जो है गारंटी देने का काम कर रही है। जब भी किसी चीज की गारंटी दी जाती है, साथ में ये भी बताया जाता है कोई चीज खराब होगी तो उसका कौन सा पार्ट रिप्लेस किया जाएगा। मान लीजिए गारंटी पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस क्या जिन जिन क्षेत्रों में या जिन जिन विधायकों से जुड़ी हुई गारंटियां पूरी नहीं होती क्या उनको रिमूव करेगी? हालांकि संविधान तो ये अलग नहीं करता है, परंतु गारंटी को एक जनता में विश्वास दिलाने के लिए अलग से क्या किया जाएगा? अच्छा सवाल है। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि 3 दशकों से राजनीति में हूँ कि राजनीतिक दल और नेताओं से जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है।
क्योंकि हम जानते हैं जब इस तरह के खोखले वायदे करते हैं आप, करोड़ों रुपया सिर्फ विज्ञापनों पे साबित करने में लगा देते कि काम हुआ है, जमीन पर नहीं होता तो लोगों का विश्वास कमजोर होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ की गारंटी देने के लिए किसी और को नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को चुना, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हमें पहली बार मौका दीजिए। हम दिल्ली के उन ठगों की तरह नहीं है जो दिल्ली में तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्टरों की तनख्वाहें कट रही हैं, लेकिन ठग यहाँ पर आकर गारंटी देते हैं। इंडिया को नंबर 1 बनाएगा दिल्ली का ठग, इंडिया को नंबर 1, लेकिन दिल्ली नंबर 1 बन गई, पंजाब नंबर 1 बन गया, तो इसी तरह विश्वास कमजोर होता है। पर मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारी नेता, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रतिभा हमारी वीरभद्र सिंह जी महिला, प्रियंका गांधी जी महिलाएं, हम मंच पे जो इस गारंटी की बात कर रही हैं वो हम कर रहे हैं। विश्वास दिलाती हूँ एक एक गारंटी पर सरकार बनते ही ईमानदारी से काम होगा, और इसलिए भी करना होगा क्योंकि 22 के बाद 24 भी आने वाला है, 24 भी आने वाला है। वहां 24 पहले आया था, मोदी जी ने वहां सरकार बनाई और फिर कहा डबल इंजन की सरकार दे दो, काम होगा, और वो इंजन फेल हो गया और लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए। लेकिन यहाँ अगर काम होगा तो हम मंडी जीते हैं और चुनाव इसी मुद्दे पर जीते हैं, हम 24 भी जीतेंगे अगर अपनी इस गारंटी पर काम करेंगे, तो ये हमें मालूम है। आप जैसे बात कर रही हैं कि राष्ट्रीय मैं इनसे ले लूं, फिर आपसे ले लूं। अभी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी महिला है और प्रदेश की जो अध्यक्ष है वो भी महिला है, तो क्या आप इस बार कांग्रेस में जो महिलाओं को टिकट देने की 2 या 3 हमेशा मिलते हैं टिकट, क्या वो आंकड़ा बढ़ेगा? क्या महिलाओं को मुझे खुशी है कि कुछ पत्रकार ने महिलाओं के हक और अधिकार की बात को यहाँ उठाया है। मैं आपको बता दूं 68 सीटों पर 1000 से ऊपर नामांकन आया और महिलाएं कहीं पीछे रही नहीं है। मुझे लगता है इस मंच पे मेरे साथ अगर 4 नहीं, देखिए पूरा प्रयास है टिकट किसे मिले। हम गांव में, विधानसभाओं में लोगों से, महिलाओं से पूछना है कि क्या ये महिला 5 साल आपके साथ संघर्ष किया, क्या इसने किया, क्या इसने किया, या इसने दिल्ली में चक्कर लगाया तो उनका लाभा को टिकट मिल जाता। यहाँ का ये पंचायत की ग्राम प्रधान पंचायत बैठी हुई है, महिलाएं तय कर रही है, जिसको कहेगा 5 साल संघर्ष किया है मिलना चाहिए, मिलेगा, जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगी, लिख लीजिएगा। अलका जी, गुड़िया मामला जो है वो काफी गरमाया रहा और इसी के चलते कांग्रेस की सरकार भी गई थी। गुड़िया रेप मामला, तो क्या कांग्रेस सत्ता में आते ही इस पर, क्योंकि उसके परिवारजन जो है वो न्याय की मांग अभी तक कर रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है, 5 साल बीत चुके हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में न्याय दिलाएगी? देखिए, हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, जिस भाजपा ने चुनाव में राजनीतिकरण करते हुए हेल्पलाइन का नाम ही गुड़िया से रख दिया था, सोच रहे थे कि गुड़िया हेल्पलाइन के नाम से इन्हें ये याद रहेगा कि गुड़िया को और उसके परिवार को न्याय भी दिलाना। लेकिन आप आज कह रहे हैं न्याय नहीं मिला, अब वापिस उम्मीद कांग्रेस से की जा रही है। एक गुड़िया नहीं है, आज हिमाचल में मैं फिर कह रही हूँ 8000 से ऊपर तो शिकायतें हैं। ये मैं नहीं, निशा सिंह जी कह रही हैं, IAS अधिकारी कह रही है और अखबारों की सच्चाइयां कह रहे हैं। मैं सिर्फ गुड़िया के परिवार की ही बात नहीं कर रही हूँ, उसके सहित हिमाचल की एक उस पीड़ित हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियां जिनके साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है, उनके हकों को, अधिकारों को, चाहे वो सामाजिक अधिकार थे, आर्थिक अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार थे, उन्हें वंचित रखा गया। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ सरकार बनते ही ईमानदारी से, क्योंकि इसे श्री राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भाजपा में पूरी बौखलाहट है। कपड़ा कौन सा पहन रहे हैं, कपड़ा कौन सा पहना है, उसकी कीमत क्या है? अरे कपड़े की कीमत नहीं, गैस के सिलेंडर की कीमत बताइए, पेट्रोल और डीजल की कीमत बताइए। बौखलाहट भी। और एक चीज और बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आने वाले समय में जनता के जिन मुद्दों को उठाएगी, भाजपा उनके नेताओं को दिल्ली
इसमें जब मैंने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री जवाब में पढ़ लीजिएगा सारे अखबारों में, सीधा दिल्ली पहुंच गए। नेहरू, गांधी, कांग्रेस परिवार राहुल गांधी पे सवाल कर दिए, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो महिला निशा सिंह जैसे पंचायत की महिलाएं ठंडे होते चूल्हा के चूल्हों पर जवाब मांग रही है, उस पे जवाब दीजिए। तो भाजपा ने लाइन तय करनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई भी सवाल दे उसका एक ही जवाब है, गांधी कांग्रेस परिवार, और हमला सीधा राहुल गांधी पर होगा। हर जोड़ो यात्रा, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाएगा। इसमें भी आपत्ति है इनको। यात्रा देखिए, हाथ में क्या है, राष्ट्रीय तिरंगा लेकर गांव के लोगों से लग रहे, छात्रों से, किसानों से, बेरोजगार युवाओं से संवाद चल रहा है, लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है, और भाजपा को बुलाहट में निजी हमले कर रहे हैं, चाहे असम का मुख्यमंत्री हो और चाहे भाजपा के अपने हैंडल से ऐसे ट्वीट हो रहे हैं, शर्ट टी शर्ट की जो पहना राहुल गांधी ने कीमत क्या है, कम से कम पूंजीपति मित्रों की दलाली से मिले 10 लाख का सूट तो नहीं पहना, तो फकीर तो नहीं है। मैडम, एक जो आप 1500 रुपए की गारंटी देते हैं महिलाओं को, तो उसको पैसा कहाँ से आएगा? ये कई बार सवाल ऐसा सामने आ रहा है कि क्या बड़ी गारंटी हो जाए। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने पिछली बार बेरोजगारी भत्ते के नाम पे 5 भत्ता दिया था, इसी तरह की भी दिखाई देगी कांग्रेस के 1500 रुपए। देखिए, आपने सवाल अच्छा किया। 1500 रुपया हर महीना आप महिलाओं को देने की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है, पैसा कहां से आएगा? बताती हूँ पैसा कहां से आएगा, आप भी सुनिएगा, भाजपा को मालूम है कोरोना महामारी के बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, नाम क्या है, मिस्टर बिंदल, सुरेश बिंदल जी क्या कर रहे थे? राजीव बिंदल, पहले वाले जो रिश्वत लेते हुए कौन थे? राजीव बिंदल, कौन? भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष। कोरोना महामारी में क्या कर रहे थे? 5 लाख की दलाली ले रहे थे, पकड़े गए, हमने कांग्रेस के दबाव दिया, इस्तीफा दिया, हट गए अपने पद से। ये पैसा कहाँ जाना था? 5 लाख जो दलाली खाने में जा रहा था, वो सरकारी खजाने में आना था। ये जब सरकारी खजाने में जो पैसा आएगा, जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, दलालियां खत्म होगी, नेताओं की जेब में जो भाजपा का पैसा जा रहा है वो सरकारी खजाने में आएगा, तो पैसे की कमी नहीं